अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एमएस पावर पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर को कर लिया था कंप्लीट। आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पावर पॉइंट होती क्या है, और स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं। हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं, किस तरह से आप लोग स्लाइड्स को ऐड करते हैं। इसके अलावा हमने देखा किस तरह से आप लोग इसमें क्लिप आर्ट को इंसर्ट करते हैं और किस तरह से आप लोग उस क्लिप आर्ट को एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टेबल्स भी इंसर्ट करके देखे और हम लोगों ने बुलेट लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट भी इंसर्ट करके देखी थी। अगर आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से याद नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप लोग एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार पिछले लेक्चर्स जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारे पास हैं कुछ क्वेश्चंस जिनके हैं कुछ पॉसिबल आंसर्स, ठीक है। और उन पॉसिबल आंसर्स में से स्टूडेंट्स हम लोगों ने मोस्ट एक्यूरेट आंसर को मार्क करना है। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश टैब। कलर ऑप्शन कौन से टैब में प्रेजेंट होती है? जरा ऑप्शंस देखिएगा। होम टैब में होती है, या डिजाइन टैब में, या फिर इंसर्ट टैब में। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि कलर ऑप्शन कहाँ होती है। कलर ऑप्शन होती है डिजाइन टैब में। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ डिजाइन टैब को मार्क कर लीजिए, क्योंकि डिजाइन टैब है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन एंड ग्लो आर टाइप्स ऑफ। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन और ग्लो किसकी टाइप्स हैं? जरा ऑप्शन देखिएगा। बॉर्डर की टाइप्स हैं, इफेक्ट की टाइप्स हैं, या फिर शेप की टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़े थे पिक्चर बॉर्डर्स, पिक्चर्स इफेक्ट और पिक्चर शेप। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन एंड ग्लो टाइप्स हैं पिक्चर इफेक्ट की, यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग इफेक्ट को कर लेते हैं मार्क, क्योंकि इफेक्ट है करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। डैश इज अ डॉटेड बॉक्स यूज्ड टू इंसर्ट टेक्स्ट, शेप एंड पिक्चर। तो स्टूडेंट्स, एक डॉटेड बॉक्स होता है हमारी प्रेजेंटेशन में, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट करने के लिए किसी टेक्स्ट को, पिक्चर को या शेप को। उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिएगा। उसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर, उसे हम कहते हैं इमेज, या फिर नन, यानी कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि उस डॉटेड बॉक्स को हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? प्लेस होल्डर एक ऐसा बॉक्स होता है स्टूडेंट्स जहां पर आप लोग इंसर्ट करते हैं अपना टेक्स्ट, पिक्चर, शेप, टेबल या फिर कोई भी कंटेंट जो कि आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप लोग प्लेस होल्डर को मार्क कर लीजिए, जो कि है ऑप्शन ए। जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है टू एंड अ स्लाइड शो प्रेस एस्केप की, शिफ्ट की, या फिर एग्जिट की। तो स्टूडेंट्स, हम लोग किसी स्लाइड शो को एग्जिट करने के लिए या उसको एंड करने के लिए हम लोग कौन सी की यूज करते हैं? क्या हम एस्केप की यूज करते हैं, या फिर हम शिफ्ट की यूज करते हैं, या फिर एग्जिट की यूज करते हैं? क्या हम लोगों ने अपने कीबोर्ड में एग्जिट की देखी है? नहीं देखी। तो स्टूडेंट्स, बाकी दो कीज रह गई, एस्केप की और शिफ्ट की। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग यूज करते हैं एस्केप की, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ एस्केप की को मार्क कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखिए उसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। आफ्टर इंसर्टिंग द टेबल, टेबल को इंसर्ट करने के बाद डैश टैब ओपन्स। तो स्टूडेंट्स, कौन सा टैब ओपन होता है किसी टेबल को इंसर्ट करने के बाद? जी, ऑप्शंस देख लीजिए। होम टैब खुलता है, डिजाइन टैब, या फिर इंसर्ट टैब। तो स्टूडेंट्स, होम टैब तो हमारा डिफॉल्ट टैब होता है, ठीक है। और इंसर्ट टैब हम लोग यूज करते हैं टेबल्स को इंसर्ट करने के लिए, लेकिन टेबल्स की इंसर्शन के बाद इंसर्ट टैब ओपन नहीं होता, बल्कि उसके बाद ओपन होता है डिजाइन एंड लेआउट टैब, यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग डिजाइन टैब को कर लेते हैं मार्क। तो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा पार्ट ए हो चुका है कंप्लीट। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर्स को अभी तक स्टूडेंट्स अपनी बुक्स पे नोट नहीं किया, तो आप लोग यहीं भी वीडियो को पॉज करें और जल्दी से मार्क करके आ जाएं। अब हम देखेंगे कि हमारा पार्ट बी क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए मेरे साथ।
जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट बी देखिए। पार्ट बी है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास दी गई हैं कुछ स्टेटमेंट्स जिनमें हैं ब्लैंक्स, और उन ब्लैंक्स को स्टूडेंट्स हम लोगों ने फिल करना है suitable वर्ड्स के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ डैश इज द वे टू डिलीवर इंफॉर्मेशन टू ऑडियंस। जी, क्या है स्टूडेंट्स जो कि एक तरीका है ऑडियंस में अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने का। हम लोगों ने पढ़ा था वो होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ ब्लैंक में मेरे साथ लिखिए जी। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। अ डैश इज अ रेडीमेड गैलरी ऑफ पिक्चर्स। स्टूडेंट्स क्या थी वो जिसे हमने कहा था कि ये है रेडीमेड गैलरी पिक्चर्स की, हमने पढ़ा था वो थी क्लिप आर्ट। तो स्टूडेंट्स क्लिप आर्ट है कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, यानी कि पिक्चर्स की गैलरी। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ ब्लैंक में लिख लीजिए क्लिप आर्ट। जी स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए। अ क्लिप आर्ट कैन बी डैश एंड डैश। क्लिप आर्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसे इंसर्ट भी कर सकते हैं और इसे कॉपी भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ स्टूडेंट्स ब्लैंक में लिखिए अ क्लिप आर्ट कैन बी इंसर्टेड एंड कॉपीड। ठीक है, यानी कि क्लिप आर्ट को आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोग इसे कॉपी भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। फोर्थ स्टेटमेंट है बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट आर प्रेजेंट इन डैश टैब। बुलेट और नंबर लिस्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ा था ये प्रेजेंट होती हैं कौन से टैब में, ये होती हैं इंसर्ट टैब में। तो चलिए ब्लैंक को फिल कीजिए मेरे साथ। यहां हम लिखेंगे इंसर्ट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हमारे पास बची है पार्ट बी की लास्ट स्टेटमेंट, तो चलिए पढ़ लेते हैं। शेप्स इफेक्ट्स ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। स्टूडेंट्स हम लोगों ने शेप इफेक्ट्स कहाँ देखी थी, हम लोगों ने देखा था शेप स्टाइल्स में। शेप स्टाइल्स एक ग्रुप था स्टूडेंट्स जहां पर हमें ऑप्शन मिलती है शेप इफेक्ट्स की। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं शेप स्टाइल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने पार्ट बी भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने इन ब्लैंक्स को अभी तक फिल नहीं किया तो स्टूडेंट्स जल्दी से यहीं पर वीडियो को पॉज करें और ब्लैंक्स को फिल कर लें। चलिए स्टूडेंट्स अब हम पार्ट सी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स पार्ट सी देखिएगा। पार्ट सी है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास हैं कुछ स्टेटमेंट्स जो कि राइट भी हो सकती हैं और रॉन्ग भी हो सकती हैं। हम लोगों ने स्टूडेंट्स राइट स्टेटमेंट्स के लिए टिक मार्क करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट्स के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्रॉस मार्क करना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए मेरे साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट है एन इमेज कैन बी इंसर्टेड बाय यूजिंग होम टैब। क्या हम लोग इमेजेस को होम टैब यूज करते हुए इंसर्ट करते हैं? जी नहीं, हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट टैब को, यानी कि स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए रॉन्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। तो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है एस्केप की इज यूज्ड टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन। एस्केप की को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करने के लिए। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? हम लोगों ने पढ़ा था कि एस्केप की को हम लोग यूज करते हैं अपने स्लाइड शो को एंड करने के लिए, यानी कि अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए, ना कि शुरू करने के लिए। यानी कि ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग। मेरे साथ स्टूडेंट्स इसे मार्क कर लीजिए रॉन्ग। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ स्लाइड इज अ पेज इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में पेज को क्या कहते हैं? एक स्लाइड कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यही पढ़ी थी स्लाइड की डेफिनेशन कि स्लाइड क्या है? स्लाइड होता है प्रेजेंटेशन का एक पेज, यानी कि ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक। मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए करेक्ट। जी, तो स्टूडेंट्स अगली स्टेटमेंट देखिए। क्लिप आर्ट पेन अपीयर्स एट राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। हमारी स्क्रीन के राइट साइड पर स्टूडेंट्स क्लिप आर्ट पेन अपीयर होती है जब हम लोग क्लिप आर्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, राइट साइड पर ही अपीयर होती है, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मेरे साथ इसे मार्क कीजिए करेक्ट। जी स्टूडेंट्स, हमारी अब फिफ्थ स्टेटमेंट है, तो चलिए देखते हैं। यू कैन नॉट रीसाइज अ पिक्चर। जब हम लोग पिक्चर्स को ऐड कर लेते हैं अपनी
प्रेजेंटेशन में, तो क्या हम उन्हें रिसाइज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है स्टूडेंट्स। चलिए मेरे साथ इसे मार्क कीजिए, रॉन्ग। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पार्ट सी की भी लास्ट स्टेटमेंट बची है। चलिए देखिए मेरे साथ, टेबल्स कैन बी इंसर्टेड बाय यूजिंग इंसर्ट टैब। हम लोग टेबल्स को इंसर्ट करते हैं इंसर्ट टैब को यूज करते हुए। स्टूडेंट्स, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, हम लोग इंसर्ट टैब को ही इस्तेमाल करते हैं टेबल्स, पिक्चर्स या फिर शेप्स को इंसर्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ इस स्टेटमेंट को कर लीजिए मार्क ट्रू। जी स्टूडेंट्स, तो इसी स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने इस पार्ट को भी कर लिया है कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।